इसके पहले वाले वीडियो में गरीबी की माप और समस्या पर चर्चा हुई थी। वर्तमान वीडियो में गरीबी से संबंधित प्रमुख आंकड़े लिख लीजिए। ये आगामी 1-2 सालों तक परीक्षाओं में काम देने वाले हैं जब तक कि नए आंकड़े न आ जाएं। गरीबी से संबंधित पिछले आंकड़े योजना आयोग ने जुलाई 2013 में जारी किए गए थे। योजना आयोग द्वारा जुलाई 2013 में गरीबी से संबंधित जो आंकड़े जारी किए गए थे वो प्रमुख रूप से सुरेश तेंदुलकर समिति की सिफारिशों पर आधारित थे। पहले वीडियो मैंने इसके पहले बताया था कि गरीबी से संबंधित आंकड़े योजना आयोग जारी करता है, किस आधार पर? परिवारों के उपभोग व्यय के आधार पर जारी करता है। सवाल यह है कि इतने बड़े देश में परिवारों के उपभोग व्यय के आंकड़े इकट्ठा कौन करता है? मैंने ये भी बताया था कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन देश भर में परिवारों के उपभोग व्यय यानी खाने पीने में जो खर्च होता है के आंकड़े इकट्ठा करता है एनएसएसओ। योजना आयोग इसी आंकड़ों के आधार पर गरीबी से संबंधित आंकड़े जारी करता है। योजना आयोग गरीबी के आंकड़े जारी करने के लिए 2 बातों का आधार बनाता है। एक, एनएसएसओ के आंकड़ों को परिवारों के उपभोग व्यय के संदर्भ में। दूसरा, निश्चित रूप से किसी विशेषज्ञ समिति का गठन करता है, उसके फार्मूले को आधार बनाया जाता है कि क्या फार्मूला है। जैसे इसके पहले वीडियो में बताया था कि सुरेश तेंदुलकर ने सुझाया था कि केवल कैलोरी के आधार नहीं बनाना चाहिए। ये एक उपयुक्त मापदंड नहीं है कैलोरी, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, है ना, टिकाऊ उपभोग वस्तुएं, घरेलू, इन सब चीजों को भी गरीबी का आधार मानना चाहिए। तब पता चलेगा कि वास्तविक गरीब कितने हैं। केवल खाने पीने के आधार पर गरीबी का अनुमान लगाना एक बहुत ही सतही काम है। तो 2 आधार बनाता है योजना आयोग, एक एनएसएसओ के आंकड़े और कोई विशेषज्ञ समिति। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। देश में निर्धनता रेखा से संबंधित, निर्धनता रेखा से नीचे की जनसंख्या के संदर्भ में योजना आयोग ने ताजा आंकड़े जुलाई 2013 में जारी किए थे। योजना आयोग द्वारा गरीबी के संदर्भ में जारी ये आंकड़े एनएसएसओ के 68वें दौर के सर्वेक्षण, मतलब एनएसएसओ देश भर में सर्वेक्षण करता है ना परिवारों के उपभोग व्यय के आंकड़े प्राप्त करने के लिए, तो उसे सर्वेक्षण कहते हैं। तो एनएसएसओ ये काम कई बार कर चुका है, तो उसे हम दौर कहते हैं, पहले दौर के, दूसरे दौर के, है ना, 66वें दौर के, 68वें दौर के। तो ये आंकड़े एनएसएसओ के 68वें दौर के सर्वेक्षण और तेंदुलकर समिति द्वारा सुझाए गए फार्मूले पर आधारित थे। अब नीचे जो आंकड़े की बात करेंगे वो तेंदुलकर समिति द्वारा सुझाए गए फार्मूले पर ही आधारित होंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो जुलाई 2013 में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे वो वर्ष 2011-12 के संदर्भ में थे। आंकड़े आए थे जुलाई 2013 में, लेकिन इसमें 13 की गरीबी का अनुमान नहीं लगाया गया था। इसमें 2011-12 की गरीबी का अनुमान लगाया था। 13 के आंकड़ों में वर्ष 2011-12 की गरीबी का अनुमान लगाया गया था। सिंपल सी बात है। हाँ, तो इन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011-12 में देश में 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी, तेंदुलकर कमेटी के अनुसार, है ना। और इस आधार पर ये तो प्रतिशत हो गया। अब टोटल संख्या निकाल लेते हैं। टोटल संख्या निकालते हैं। इस आधार पर 11-12 में देश में निर्धनों की कुल संख्या 26.9 करोड़ आकलित की गई थी। 26.9 करोड़। 21.9 सिंपल सी बात है। उस समय जनगणना के आंकड़े आगे होंगे 2011 के। 121 करोड़ का 21.9% निकालेंगे तो मुझे लगता है वही 26.9% आएगा। नेक्स्ट, तेंदुलकर द्वारा सुझाए गए फार्मूले के तहत निर्धनता रेखा का निर्धारण पहली बार प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर किया गया था। इसके पहले योजना आयोग द्वारा जो निर्धनता रेखा निर्धारित की जाती थी वो परिवारों की उपभोग व्यय पर आधारित थी। ये पहली बार तेंदुलकर द्वारा सुझाए गए फार्मूले के तहत निर्धनता रेखा का निर्धारण परिवारों के उपभोग व्यय पर आधारित न होकर प्रति व्यक्ति यानी व्यक्तियों के उपभोग व्यय पर आधारित था, ठीक है। नेक्स्ट, 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में अब वो क्या है, मापदंड क्या है? तेंदुलकर कमेटी के आधार पर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 11-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए प्रति व्यक्ति यानी गांव में रहने वाला
व्यक्ति एक महीने में 816 रुपये अगर कमाता है तो वो गरीब नहीं है। और शहरी क्षेत्रों में एक व्यक्ति एक महीने में 1000 रुपये खर्च करता है, कमाता नहीं है, सॉरी, खर्च करता है। शहरी क्षेत्रों में एक व्यक्ति एक महीने में 1000 रुपये खर्च करता है तो गरीब नहीं है। सोचिए, आप एक महीने में गुजर बसर कर सकते हैं आज के जमाने में? एक महीने तक हाँ, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह से कम खर्च करने वाले लोगों को गरीब माना गया था। उससे कम जो खर्च करेगा वो गरीब माना गया जाएगा, और इतना अगर खर्च करेगा तो गरीब नहीं माना जाएगा, है ना। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, अब प्रतिदिन निकाल लीजिए ना। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपये 20 पैसे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, और शहरी क्षेत्रों में 33 रुपये 33 पैसे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च से कम खर्च करने वाला गरीब माना जाएगा। यानी प्रतिदिन अगर इतना खर्च करता है तो गरीब नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आंकड़े थोड़ी टेढ़ी खीर होती हैं, उन्हें समझना भी पड़ता है और याद भी करना पड़ता है। नहीं याद करेंगे तो ऐसे ही आंकड़े आ जाते हैं और आंकड़ों में गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। समझ आधारित सवाल तो अगर आप अच्छे से, जैसे भूगोल याद पढ़ लिए हैं, भूगोल में आंकड़े बहुत कम है। हम तो मानते हैं कि भूगोल अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए हैं तो आंकड़े भी वहां पे हल हो जाते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में आंकड़े जटिल होते हैं, याद करना पड़ता है। नेक्स्ट, गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है यहाँ पे। हाँ, योजना आयोग द्वारा जारी इन आंकड़ों में राज्यों में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात, मतलब प्रतिशत में, जनसंख्या में नहीं, अनुपात मतलब प्रतिशत होता है। इन आंकड़ों में राज्यों में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात छत्तीसगढ़ में था, जहां 39.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी। इसके बाद सर्वाधिक गरीबी झारखंड में, यानी सर्वाधिक गरीब राज्य कौन सा था? योजना आयोग, तेंदुलकर कमेटी द्वारा सुझाए गए फार्मूले के तहत योजना आयोग ने जो आंकड़े जारी किए थे उसके अनुसार राज्यों में सर्वाधिक गरीब राज्य कौन सा था? छत्तीसगढ़। भाई प्रतिशत में ही तो निकालेंगे ना कि सर्वाधिक प्रतिशत इसमें गरीब है, मतलब सर्वाधिक गरीब राज्य छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा, योजना आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक गरीब माना गया था? छत्तीसगढ़, है ना। तो सर्वाधिक निर्धनता अनुपात छत्तीसगढ़। इसके बाद झारखंड। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात दादरा एवं नगर हवेली 39.3%। नेक्स्ट, तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे, जबकि रंगराजन समिति के अनुसार भारत में 29.5% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे। दोनों को याद कर लीजिएगा, ये तेंदुलकर कमेटी के आधार पर है और ये रंगराजन कमेटी के आधार पर। आखिर भारतीय स्तर की बात कर रहा हूँ। अब आगे यूपी की एग्जाम है तो यूपी का भी देख लेते हैं, काम दे सकता है। उत्तर प्रदेश में तेंदुलकर कमेटी के अनुसार 29.4%। देखिए ये जरूर, ये भूल सकता है लेकिन ये मत भूलिएगा, ये सब पूछने की संभावना बहुत कम होती है। आमतौर पे मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मोटे आंकड़े होते हैं पहली लाइन के, वही याद करने चाहिए। बहुत अंदर घुस के आंकड़े याद करने के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, वो सब बहुत कम पूछता है। एग्जाम आदमी कठिन चीजों को याद न कर पाने के कारण फेल नहीं होता है, बल्कि आसान चीजों को छोड़ देने के कारण फेल कर जाता है। बहुत से लोग होंगे पढ़ लेंगे फिर इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो इस पे बहुत ज्यादा बल देने से बेहतर है इस पे बल दीजिए, है ना। तो यूपी में गरीबी 29.4%, तेंदुलकर कमेटी 39.8%, रंगराजन समिति, है ना। अगर लिख के याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, कौन मना कर रहा है। इसे अभी छोड़ दीजिए, जहां टिक लगाया हूं ये बाद में लिखा गया है, ऊपर आ जाता है। ये तो हो गया निर्धनता अनुपात यानी प्रतिशत छत्तीसगढ़ में। लेकिन अगर निर्धनों गरीबों की जनसंख्या देखी जाएगी तो सबसे ज्यादा कहाँ है? यूपी में। देश में निर्धनों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या रहती है 20 करोड़, तो गरीबी सबसे ज्यादा कहाँ होंगे? यूपी में होंगे। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश, दोनों में अगर देखा जाए, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग व्यय वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऑब्लिक है ये दिल्ली। यानी दिल्ली में शेष राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में एक आदमी एक महीने में सबसे ज्यादा खर्च करता है।
बाकी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में दिल्ली में एक व्यक्ति एक महीने में सबसे ज्यादा खर्च करता है। समझ गए? सर्वाधिक प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग व्यय वाला राज्य दिल्ली, तो केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली हो जाएगा और राज्यों में पहले स्थान पर मिजोरम हो जाएगा। अगर पहला राज्य पूछे तो मिजोरम, लेकिन अगर दोनों के संदर्भ में पूछे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, तो पहले स्थान पर दिल्ली, दूसरे स्थान पर मिजोरम। केवल राज्य पूछे तो मिजोरम। नेक्स्ट, न्यूनतम प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग व्यय वाला राज्य उड़ीसा है। न्यूनतम यानी उड़ीसा में एक व्यक्ति एक महीने में सबसे कम खर्च करता है पूरे देश के संदर्भ में अगर देखा जाए तो, यानी एक व्यक्ति का सबसे कम खर्चा एक महीने में उड़ीसा में होता है। तो न्यूनतम प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग व्यय वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश उड़ीसा। केवल कैलोरी खपत को गरीबी निर्धारण का मापदंड बनाना उचित नहीं है, ये बात किसने कही थी? तेंदुलकर कमेटी ने। पूछा गया है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, गरीबी उन्मूलन का नारा छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। ये सब सवाल बार बार पूछे गए हैं पीसीएस परीक्षाओं में, है ना, और बार बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, याद कर लीजिएगा। वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने विकासशील देशों के संदर्भ में गरीबी रेखा का निर्धारण किया है। विकासशील, जैसे विकासशील देश भारत है, चाइना है, इंडोनेशिया है ना, एशिया के अधिकतर देश विकासशील है। तो विश्व बैंक ने 1.25 डॉलर, मतलब $1 से थोड़ा सा ज्यादा, विश्व बैंक ने $1.25 को विकासशील देशों के संदर्भ में गरीबी रेखा स्वीकार किया है। मतलब विकासशील देशों में अगर एक व्यक्ति प्रतिदिन $1.25 मतलब $1.25 खर्च करता है तो गरीब नहीं है, और विकासशील देशों में एक व्यक्ति $1.25 से कम खर्च करता है तो वो गरीब माना जाएगा। ये अनुमान किसने लगाया है? वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने। नेक्स्ट, थोड़ा सा आवाज में गूंज हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, मैंने जज कर लीजिए। सर्वाधिक शहरी निर्धन जनसंख्या वाला राज्य है, सर्वाधिक निर्धनों की जनसंख्या वाला राज्य यूपी। अब शहरी निर्धनों को ले लेते हैं ना, निर्धन दो तरह के हो सकते हैं, ग्रामीण निर्धन, शहरी निर्धन। तो सर्वाधिक शहरी निर्धन जनसंख्या वाला राज्य यूपी, इसमें भी यूपी अव्वल है। टोटल निर्धन यूपी, टोटल शहरी निर्धन उसमें भी यूपी। सर्वाधिक शहरी निर्धनता, निर्धन जनसंख्या की बात हो रही थी यहाँ, यूपी। लेकिन सर्वाधिक शहरी निर्धनता मतलब अनुपात, प्रतिशत। सर्वाधिक शहरी निर्धनता अनुपात मणिपुर में, सर्वाधिक ग्रामीण निर्धनता छत्तीसगढ़ में। शहरी निर्धनता मणिपुर, ग्रामीण निर्धनता छत्तीसगढ़। याद हो जाएगा ना, ग्रामीण निर्धनता देखिए, सर्वाधिक निर्धनता अनुपात कहाँ है? छत्तीसगढ़। उसी तरह सर्वाधिक ग्रामीण निर्धनता अनुपात छत्तीसगढ़। एक जगह लिख लीजिएगा याद करने के लिए। आंकड़ों को लिखने के लिए थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कहाँ किस तरह चीजों को मैनेज करें। जैसे ये सर्वाधिक ग्रामीण निर्धनता छत्तीसगढ़, यही लिख लीजिएगा, है ना। ऐसे राज्यों में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात छत्तीसगढ़, राज्यों में सर्वाधिक ग्रामीण निर्धनता अनुपात छत्तीसगढ़, ऐसे लिख लेंगे तो याद रहेगा। ठीक है, अब निर्धनता के संदर्भ में सारी बातें आज हो गई जो महत्वपूर्ण थी, जहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। अधिकतर 95% बातें हो गई हैं। अब इसके बाद हम अगला अध्याय इंडियन इकोनॉमी का देखेंगे, भारतीय इतिहास भी आगे बढ़ाएंगे। इंतजार करते रहिए, हो जाएगा धीरे धीरे। नमस्कार।